हेलो डॉक्टर्स। तो हमने स्टार्ट किया था जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल बैक्टीरियोलॉजी का सीरीज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी। तो चलिए समझते हैं कि बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी इज बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आपने कोई एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया है, एक अननोन बैक्टीरिया आपने डिस्कवर किया है। तो जब आप उस बैक्टीरिया को डिस्कवर करते हैं तो सबसे पहले आप उस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो सच में बैक्टीरिया ही है या कोई ऑर्गेनिज्म, तो और कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो बैक्टीरिया की प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से आप उस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आप उस बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स देखते हैं और फिर आप उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई कि ये बैक्टीरिया है, फिर आप उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, ऐसा नाम देते हैं उसको जिससे वो होल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है, एक बार आपने नोमेनक्लेचर कर लिया, फिर आप उस बैक्टीरिया का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से जो बैक्टीरिया के ग्रुप्स आप जिनके बारे में जानते हैं उनसे मैच करके देखेंगे इस अननोन बैक्टीरिया को कि किसके साथ ही सिमिलरिटी रख रहा है। जिस ग्रुप से सिमिलरिटी रखता है बैक्टीरिया, आप उसको उसी ग्रुप में रख देंगे। इसको हम बोलेंगे कि आपने क्लासिफिकेशन कर दिया बैक्टीरिया का। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो अगर आप किसी भी बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन, उसके नोमेनक्लेचर और उसके क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाती है, बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी कहलाती है। आई रिपीट अगेन, अगर आप किसी बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं तो ये बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी कहलाती है। इसमें 3 कोर पॉइंट थे, एक था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर और तीसरा क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या था, आपके सामने एक बैक्टीरिया आया तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि वो बैक्टीरिया ही है या नहीं। ये आप कैसे कंफर्म करेंगे, आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज होगी बैक्टीरिया की, उसकी हेल्प से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, जब आप है उसका नोमेनक्लेचर, जिसमें आप बैक्टीरिया को नाम देंगे। अब नाम देने के क्या होते हैं, कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं। ठीक है, आप उन इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करके उस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, नाम देंगे। अब ये जो इंटरनेशनल रूल्स हैं नाम देने के, इन रूल्स को बनाता कौन है, तो इन रूल्स को बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ICNB, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है, रूल सेट करती है, इंटरनेशनल रूल सेट करती है किसी भी बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए। उसके बाद उन रूल्स को फॉलो करके उन बैक्टीरिया को एक ऐसा नाम दिया जाता है जिससे वो होल ओवर द वर्ल्ड जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है कि आपने जो बैक्टीरिया डिस्कवर किया है या जो आपने ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस बैक्टीरिया को, आप उसके कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं, आप उसकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करते हैं, और कैरेक्टर और प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करके आप ये देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया आपने डिस्कवर किया है ये किसके साथ, किस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के साथ सिमिलरिटी रखता है, जिस ग्रुप और किससे ये डिसिमिलरिटी रखता है। आप उस बैक्टीरिया की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी मैच करते हैं ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जिस बैक्टीरिया के साथ ये सिमिलरिटी रखता है, जिस ग्रुप बैक्टीरिया के साथ आपका वाला डिस्कवर्ड वाला बैक्टीरिया सिमिलरिटी रखता है, आप उसको उसी ग्रुप में रखते हैं। यानी बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। यानी आपका डिस्कवर्ड वाला बैक्टीरिया जिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से सिमिलरिटी रख रहा था, आपने उसे उसी ग्रुप में रख दिया और डिसिमिलर वालों से दूर रखा। ठीक है, यानी सिमिलर वालों के साथ रख दिया। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपने जो बैक्टीरिया डिस्कवर किया था वो ओवल शेप का था या राउंड शेप का था, तो आपने इसको रख दिया कोकस वाले ग्रुप में। अगर वो मान लीजिए रॉड शेप था तो आपने इसको किस में रख दिया, बेसिलस वाले ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो यानी जिससे सिमिलर था उसी के ग्रुप में रख दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का एक और मतलब होता है। देखो, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूली डिस्कवर करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो हम बेसिकली 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम 7 ऑब्लिगेटरी यानी कंपलसरी 7 कंपलसरी ऑब्लिगेटरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और जब हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी एक हायरार्की मेंटेन करते हैं, या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं वो आप जानते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जब जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। आप किस फाइलम में रखेंगे, किस क्लास में रखेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया किसके साथ सिमिलरिटी रखता है। ठीक है, जिस ग्रुप के साथ सिमिलरिटी रखता है उसी को साथ हम उसको रखेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ इशर्सिया कोलाई, इकोलाई का, जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, तो जो इकोलाई होता है वो किस किंगडम में बिलोंग करता है, तो उसका किंगडम बैक्टीरिया या आप कह सकते हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की अपनी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है। आप इसको यहाँ पे क्या मान सकते हैं, किंगडम मोनेरा मान सकते हैं। ठीक है, तो किंगडम क्या होगा, उसका मोनेरा हो जाएगा। और फाइलम क्या रह जाएगा, प्रोटियोबैक्टीरिया।
उसकी जो क्लास होगी वो क्या होगी, गैमो प्रोटियोबैक्टीरिया, जो इकोलाई के बारे में बता रहे हैं, इकोलाई किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। फाइलम उसका प्रोटियोबैक्टीरिया होता है, क्लास उसकी गैमो प्रोटियोबैक्टीरिया होती है। उसका जो ऑर्डर होता है वो एंटेरोबैक्टीरियल्स होता है। उसकी जो फैमिली होती है वो होती है एंटेरोबैक्टीरियसी, और जीनस नेम होता है इसर्सिया, और स्पीसीज नेम होता है इकोलाई। तो दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलाई, कि इकोलाई को आपने किंगडम मोनेरा में रखा, उसको फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया में रखा क्योंकि वो प्रोटियोबैक्टीरिया वाली कैरेक्टरिस्टिक रखता था। आपने उसको क्लास गैमो प्रोटियोबैक्टीरिया में रखा क्योंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो इस क्लास से मैच करती थी, यानी जिसके साथ सिमिलर था उसी में आपने इसको रख दिया था। तो दिस वाज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलाई। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट फॉरवर्ड अबाउट द बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, कि हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कैसे करते हैं, हमारी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं हमारे, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन था उसको समझने से पहले हम अर्ली क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन अर्ली क्लासिफिकेशन के साथ ही स्टार्ट हो गया था, यानी कि जब अदर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई हो रहे थे तभी बैक्टीरिया को भी क्लासिफाई कर दिया गया था, यानी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन अर्ली क्लासिफिकेशन के साथ साथ चला। अर्ली क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा अपने 11th-12th क्लास में, कि इस अर्ली क्लासिफिकेशन में सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जिसे कैरोलस लीनियस ने दिया था। उन्होंने 2 किंगडम बनाए थे, एक बनाया था किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो अपने उस क्लासिफिकेशन में इन्होंने जो बैक्टीरिया थे उनको किस में रखा था, किंगडम प्लांटी में रखा था। उसके बाद आया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हैकल ने दिया था। हैकल ने फिर एक और किंगडम जोड़ दिया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। उन्होंने कहा था कि किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो टिश्यू नहीं बनाते हैं, यानी जिनमें सेलुलर एग्रीगेशन रहता है। और आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल होता है, तो टिश्यू बनाने की तो बात ही नहीं है। तो हैकल के अकॉर्डिंग ये किस में आएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा। सो समवन आस्क अकॉर्डिंग टू द कैरोलस लीनियस बैक्टीरिया इज, देन इट इज अ प्लांटी। अब कोई पूछे अकॉर्डिंग टू हैकल बैक्टीरिया इज, तो आप कहेंगे इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो दिस वाज गिवन बाय द कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया, एक और सेपरेट किंगडम बनाया जिसको बोला उन्होंने किंगडम माइकोटा। और किंगडम माइकोटा में उन्होंने वो सारे ऑर्गेनिज्म प्लेस किए जो कैसे होते थे, प्रोकैरियोटिक नेचर के होते थे, यानी जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता था, जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती थी। और आपको पता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो इसलिए अब अगर हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बैक्टीरिया अगर आपकी किस किस किंगडम से बिलोंग करेंगे, किंगडम माइकोटा से बिलोंग करेंगे। तो आप देख रहे हो कभी यहाँ पे प्लांटी से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटिस्टा से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे माइकोटा से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कोई एक फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं है। साइंटिस्ट अपने अप्रोच डिसाइड करते हैं, अपनी अप्रोच सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये किसी पर्टिकुलर किंगडम में बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था। और आर.एच. विटेकर ने एक और किंगडम जोड़ दिया था जिसका नाम था किंगडम फंजाई, जिसमें उन्होंने सारे मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को रखा था जिनके पास क्या होती थी, सेल वॉल होती थी। अगर आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन में मतलब बैक्टीरिया की पोजीशन की बात करूं तो आर.एच. विटेकर के हिसाब से जो बैक्टीरिया थे वो आते हैं किंगडम मोनेरा में। और क्योंकि उन्होंने किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स रखे थे, और क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है इसलिए वो किस में आएगा, किंगडम मोनेरा में आएगा। तो बेसिकली यहाँ जो माइकोटा था वो यहाँ पे क्या हो गया, किंगडम मोनेरा हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्लासिफिकेशन आए थे जो आपने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, आप देख लीजिए। एक आया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जिसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कभी कभी बोल देते हैं, ये कार्ल वूज ने दिया था। उन्होंने सारे दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। वन वाज आर्किया, सेकंड वाज बैक्टीरिया एंड थर्ड वाज यूकेरिया। आर्किया जो थे उसमें आर्की बैक्टीरियाज आते थे, जो किंगडम बैक्टीरिया जो डोमेन बैक्टीरिया था उसमें किंगडम मोनेरा आता था, और जो यूकेरिया था उसमें किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया आएंगे। तो अगर आप कार्ल वूज के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखो तो कार्ल वूज के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो किस में आएंगे, डोमेन बैक्टीरिया में आएंगे, और डोमेन बैक्टीरिया के अंदर भी किस में, किंगडम मोनेरा में आएंगे। ठीक है, तो इनके आप देख रहे हो बैक्टीरिया की पोजीशन कैसे कैसे बदलती जा रही है। पहले वो किंगडम प्लांटी में थे, फिर प्रोटिस्टा में आई, फिर माइकोटा में आई, फिर मोनेरा में आई, फिर अब उनका अलग डोमेन हो गया बैक्टीरिया, उस डोमेन के अंदर किंगडम मोनेरा आ गया। ठीक है, अब ये तो सारे अर्ली क्लासिफिकेशन थे, पुराने क्लासिफिकेशन थे। अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो जो मोस्ट रिसेंट टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, तो वो है कैविलियर स्मिथ का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कैविलियर और स्मिथ ने भी दिया था। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन में जो अपनी अप्रोच रखी थी डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म की, वो थी मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। तो कैविलियर और स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन था वो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन था, यानी ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड था जेनेटिक रिलेटेडनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उन्होंने ये कंसेप्ट लगाया था कि जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंटेंट, जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम है, मोर सेम है,
उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, यानी सेम जेनेटिक मटेरियल वाले ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में रखे और जिनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट था उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा। तो उनके अकॉर्डिंग 6 किंगडम उन्होंने बनाए। एक बनाया किंगडम बैक्टीरिया, एक बनाया किंगडम प्रोटोजोआ, एक बनाया किंगडम क्रोमिस्टा जिसमें एल्गी, डायटम्स और वाटर मोल्ड्स वगैरह आते हैं, एक बनाया उन्होंने किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड देन किंगडम एनिमिलिया। तो उन्होंने 6 ग्रुप बनाए थे। अगर इन 6 ग्रुप में अगर आप अपने बैक्टीरिया की क्लास की पोजीशन पूछो तो ऑब्वियसली क्लियर है कि वो किस में आएंगे, इस किंगडम बैक्टीरिया में आएंगे। तो कैविलियर स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन है, जो कि मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन था, यानी जिसकी अप्रोच जो थी वो मॉलिक्यूलर बेस्ड थी, यानी दिस वाज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस। जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर होंगे उनको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या समझे, क्या आपको लगा कि कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल होता है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का? तो आप ये समझिए कि कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल नहीं है क्लासिफाई को बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का। डिफरेंट साइंटिस्ट अपनी अप्रोच के साथ अपने अपने रेस्पेक्टेड ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जब वो क्लासिफाई, जब तक हमने ये देखा कि जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया तो उनके दिमाग में 3 जो अप्रोच थी वो सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में मतलब ग्रेस्प की, मतलब 3 अप्रोच थी जिनके बेसिस पे साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने की कोशिश की सबसे ज़्यादा। वो 3 अप्रोच क्या थी? तो एक अप्रोच थी फाइलोजेनेटिक अप्रोच। फाइलोजेनेटिक अप्रोच यानी कि साइंटिस्ट ने ये देखा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखी कि किसके बाद कौन आया। तो बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन किया तो कुछ साइंटिस्ट ने तो फाइलोजेनेटिक अप्रोच लेके किया, यानी उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखी कि किसके बाद कौन आया। कुछ साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूलर अप्रोच लेके क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। मॉलिक्यूलर अप्रोच के बारे में मैंने अभी बताया था, कैविलियर एंड स्मिथ का जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें वो जेनेटिक रिलेटेडनेस को देखते थे कि जो जेनेटिकली रिलेटेड होंगे उनको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा, जो जेनेटिकली अनरिलेटेड होंगे उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा जाएगा। तीसरी जो अप्रोच थी वो थी एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोई भी खास अहमियत नहीं देते हो, आप उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हो। ये जो अप्रोच होती है ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड होती है, यहाँ जिसमें क्या करता है कि सारे ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर एक साथ ले लिए जाते हैं और हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर कंप्यूटर की हेल्प से हम देखते हैं कि कौन से 2 ऑर्गेनिज्म हैं जिनके ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर में शो हो रहे हैं, यानी क्या करते हैं कि सारे कैरेक्टर सारे ऑर्गेनिज्म के फिल कर लेते हैं। और फिर कंप्यूटर की हेल्प से, उस डेटा की हेल्प से हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कैरेक्टर आपस में मैच कर रहे हैं। तो यानी इसमें किसी भी एक कैरेक्टर को स्पेशल फोकस नहीं किया जाता, जैसे कि यहाँ पे हमने इवोल्यूशन रिलेशन को फोकस किया था या जेनेटिक रिलेटेडनेस को फोकस किया था, यहाँ इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर को फोकस नहीं किया जाता, हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाती है। एडेंसोनियन जो अप्रोच थी उस पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होता है उसको फेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये 3 अप्रोच थी, फाइलोजेनेटिक, मॉलिक्यूलर एंड एडेंसोनियन, जिनको लेके साइंटिस्ट ने क्या किया था, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया था। बाकी कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं होता, डिफरेंट साइंटिस्ट अपनी थ्योरी अपनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो एडेंसोनियन तो मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर बेस्ड होता है। मॉलिक्यूलर जो था उसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कैविलियर एंड स्मिथ का क्लासिफिकेशन थोड़ी देर पहले। फाइलोजेनेटिक जो इवोल्यूशनरी रिलेशन को शो करे, तो ऐसा ही एक फाइलोजेनेटिक ट्री अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का दिखाऊंगा, तो इसी में मैं आपको बैक्टीरिया दिखा दूंगा। तो सारे दुनिया के जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको सबसे पहले 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक तो बैक्टीरिया और एक था आर्किया। ठीक है, तो 2 ग्रुप हो गए, एक आर्किया और एक बैक्टीरिया। आर्किया में बेसिकली कौन थे, आर्की बैक्टीरिया। ये कौन थे, आर्की बैक्टीरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये क्या थे, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे आर्की बैक्टीरिया, उसके बाद क्या आए थे, बैक्टीरिया आए थे। ठीक है, अब हमारी जो सिमिलरिटी है आर्की बैक्टीरिया से ज्यादा है। यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आर्की बैक्टीरिया से ज्यादा सिमिलर होता है। तो जो आर्की बैक्टीरिया थे उनसे यूकेरिया का बर्थ हुआ था, यानी जो भी आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है, तो दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू आर्की बैक्टीरिया एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया से ही इवोल्यूशन हुआ किसका, यूकेरिया का, यानी किसका, प्रोटिस्टा का, फंजाई का, प्लांटी का एंड एनिमेलिया का। ठीक है, बैक्टीरिया जो थे वो इवॉल्व हुए। बैक्टीरिया में जो सबसे पहले आए वो थे एक्विफेक्स, उसके बाद आए थर्मेटोगा, उसके बाद आए थे ग्रीन फ्लामेंटस बैक्टीरिया, देन बैक्टीरियोइड साइटोफेगा, देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फिर आए एक नेक्स्ट इज प्लांट, ये है प्लेनसाइटोमाइसिस,
ये आए थे, फिर आए थे साइनोबैक्टीरिया, फिर आए थे प्रोटियोबैक्टीरिया एंड देन स्पायरोसिटीज। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक मतलब हायरार्की है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, यानी कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो पहले एक्विफ्लेक्स आई, थर्मेटोगा, ठीक है, फिर ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरियोइड साइटोफेगा, फिर प्लांसाइटोमाइसिस आई, फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आई, फिर साइनोबैक्टीरिया आई, फिर प्रोटियोबैक्टीरिया आई, फिर स्पायरोसिटीज आई। तो दिस इज बेसिकली के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि ऐसे इस तरीके से फिर आगे के बैक्टीरिया आते गए। तो दिस वाज बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री, जो आपको दिखाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि किसके बाद कौन आया था। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कहीं डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।